चलो देखो फिर पहले ऐसे एडवांटेज पढ़ते हैं जो पहले से पता है। अपने घरों में यूज होती हो एसी होती है डीसी होती है, कौन बताएगा? सर घर में यूज एसी। होती हो। एसी। सर एसी होता है। ठीक है, घर में डीसी भी यूज होता है, डीसी कहाँ पे यूज होता है वो बताओ। डीसी मैं कहाँ पे यूज होता है घर में? सर इन्वर्टर में। ठीक है, इन्वर्टर में। और देखो मैं बताता हूँ, जो जैसे घर का फैन है, कूलर है, इन सारों में एसी यूज होता है ना। फैन है, कूलर है, एसी यूज होता है। लेकिन जो हम फोन चार्ज करते हैं ना, फोन चार्ज करते हैं, लैपटॉप जिस लैपटॉप। भी करंट से चलता है, टीवी एलईडी जिस भी करंट से चलती है, वो सारे डीसी से चलते हैं, डीसी। जो सॉफ्ट टाइप की चीजें है ना, सॉफ्ट टाइप की, जैसे फोन है, लैपटॉप है, टीवी है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है ना। तो अगर ऐसी चीजें है ना, वो डीसी से चलती हैं। जो हार्ड टाइप की चीजें, कूलर है, पंखा है ना, फैन है, ये सारी एसी से चलती हैं। ठीक है ना। तो घर के अंदर एसी भी यूज होता है और डीसी भी यूज होता है। लेकिन बाहर से जो हमारे घर में सप्लाई आ रही है ना, जिस भी इलेक्ट्रिसिटी के पोल से तुमने वायर ले रखा है, जहाँ से सप्लाई आ रही है वहां से एसी आ रही है, एसी। रोड के ऊपर जो भी खंबे देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पोल देखते हैं, वायर देखते हैं, उन सारों में क्या होती है? एसी। तो जैसे यहाँ पे हमारे घर में बोर्ड है, यहाँ पे चार्जिंग का प्लग है ना, चार्जिंग का, यहाँ पे ऑन ऑफ के लिए स्विच होते हैं। तो जैसे हम फोन चार्ज करेंगे ना, फोन चार्ज, या फिर लैपटॉप को चार्ज करेंगे, टीवी को ऑन करेंगे, तो यहाँ पे इनमें डालते हैं हम, इसके अंदर जो भी वायर इंसर्ट करेंगे, तो वो इस तरह से वायर इंसर्ट कर दिया। इस वायर के आगे इतनी शेप का एक थोड़ा बड़े टाइप का होता है ना, ये वायर यहाँ से कनेक्टेड होता है। जैसे फोन का चार्जर हो, टीवी का भी वायर हो, या फिर लैपटॉप का वायर हो, इस तरह से होता है। डायरेक्ट वायर लगा के हम ना ही तो लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं, ना ही टीवी चला सकते हैं, ना ही फोन को चार्ज कर सकते हैं। तो ये एक डिवाइस है, ये डिवाइस है, ये एसी को एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी में। क्योंकि हमारा फोन है ना, वो फोन तो डीसी से चार्ज होगा। जो हमारा फोन है ये तो डीसी से चार्ज होगा, और डीसी से चार्ज होगा तो ऊपर तो डीसी है नहीं। तो जो फोन का चार्जर है ना, चार्जर का ये वाला पोर्शन है, इसके अंदर एक डिवाइस है, रेक्टिफायर कहते हैं, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो बाहर से सप्लाई आती है, वो एसी है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डीसी में। तो हमारे घर के अंदर मोस्टली चीजें हैं वो एसी यूज करती हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो टेक्निकल, ज्यादा टेक्निकल टाइप की है ना, वो डीसी से चलती हैं। तो एडवांटेज एसी की क्या होगी? एडवांटेज एसी की ये होगी कि एसी से जो चीजें चलती है ना, जो भी मशीन चलती है, उनको हैंडल करना आसान है। डीसी से जो चीजें चलती हैं उसके कंपैरिजन में कैसे हैंडल करना आसान है? एसी से फैन चलता है, कूलर चलता है, सीधा बटन ऑन करो चल पड़ा। डीसी से क्या चलता है? फोन चलता है, लैपटॉप चलता है, टीवी चलता है। किसी अनपढ़ आदमी को दे दे रिमोट की चलाओ टीवी, अगर उसने पहले चला रखा है, समझ रखा तो चला देगा, है ना। फोन अगर पहले चला रखा, देख रखा, समझ रखा तो चला देगा। लेकिन चलाने में आसानी किस में है? पंखे को चलाने में आसानी है, फिर फोन को चलाने में आसानी है? पंखा आसानी से चल सकता है जो एसी से ऑपरेट होता है। तो एसी के जो भी डिवाइस है उनको ऑपरेट करना, हैंडल करना आसान होता है। डीसी के जो भी डिवाइस है उनको ऑपरेट करना, हैंडल करना आसान नहीं होता, है ना। एक तो एडवांटेज ये होगी कि एसी के जो भी डिवाइस है ना, एसी के डिवाइस है, इनकी हैंडलिंग इजी है, हैंडलिंग। नेक्स्ट देखते हैं, एसी का जो जनरेशन है ना, एसी का जनरेशन, जो हम एसी बनाते हैं, जहाँ से जनरेट होके आती है, बन के आती है, वो आसान है, जनरेट करना आसान है एसी का। डीसी का कंपैरिजन में एसी को हम आसानी से जनरेट कर सकते हैं। पहाड़ों से पानी गिरता है, पानी से टरबाइन घूमती है, बन गया एसी। ठीक है, एसी को जनरेट करना आसान है। एसी के डिवाइस हैंडल करने आसान है डीसी के कंपैरिजन में। एसी का जनरेशन, एसी जनरेट करना आसान है डीसी के कंपैरिजन में। और इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि एसी को अगर हम कन्वर्ट करना है ना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, तो इसका कन्वर्जन भी आसान है, कन्वर्जन भी आसान है। जैसे हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे, कई जगह ऐसी भी जरूरत पड़ती है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना पड़े, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना पड़े, ऐसी भी जरूरत पड़ती है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना आसान है, लेकिन डीसी को एसी में कन्वर्ट करेंगे वो आसान नहीं है। तो ये भी इसकी एडवांटेज होगी, एसी की एडवांटेज होगी।
फिर देखो, हमने एक विलेज से दूसरे विलेज तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी होती है। एक विलेज से दूसरे विलेज तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी होती है वायर की हेल्प से। इलेक्ट्रिसिटी के पोल लगा देते हैं ना, तो वायर की हेल्प से सप्लाई करते हैं। तो डीसी के कंपैरिजन में इसकी सप्लाई भी आसान है। वायर यहाँ से और यहाँ से कनेक्ट करो, सीधा चला जाता है एसी करंट। तो एसी की ट्रांसफर करना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे एसी को पहुंचाना आसान होता है। तो ये इसकी एडवांटेज है एसी की। फिर हमने ये पढ़ा था, एक ट्रांसफार्मर पढ़ा था। ट्रांसफार्मर में हमने ये पढ़ा था कि वोल्टेज को हम अप या डाउन कर सकते हैं। तो अगर एसी करंट है ना, या फिर एसी वोल्टेज है, उसका स्टेप अप और स्टेप डाउन करना आसान है। ठीक है, तो एसी की ये एडवांटेज है। एसी के डिवाइस उनको हैंडल करना इजी है, एसी जनरेट करना इजी है। एसी से डीसी कन्वर्ट करेंगे आसानी से कर सकते हैं। एक विलेज से दूसरे विलेज में पहुंचाना करंट एसी, वो आसानी से पहुंचा सकते हैं। और एसी को हम स्टेप अप और स्टेप डाउन इजीली कर सकते हैं। ये इसकी एडवांटेज है एसी की। अब इसकी सर डिसएडवांटेज बोलो। सर डीसी को क्यों नहीं पहुंचा सकते सर एक विलेज से दूसरे विलेज? एक सेकंड रुको, अब बोलो। सर जो डीसी है उसको क्यों नहीं पहुंचा सकते सर एक विलेज से दूसरे विलेज? उसको पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसको पहुंचाएंगे ना, तो उसके लिए फिर जिस तरह से एसी तो सीधा वायर लगाया हमने, इस पोल पे एसी आई हुई थी, यहाँ से वायर टच करवा दिया, यहाँ पे लगे आ गया। डीसी को पहुंचाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए स्पेशल हमने सेफ्टी पर्पज लगाने पड़ेंगे, ज्यादा टेक्निकल चीजें लगानी पड़ेगी, उसके बाद पहुंच पाएगा। तो उसको इतना आसान नहीं है पहुंचाना एक विलेज से दूसरे विलेज में। डीसी ज्यादा डेंजरस होता है ना सर? नहीं, डीसी ज्यादा डेंजरस नहीं होता, डेंजरस ज्यादा एसी ही होता है। अभी बताएंगे क्यों होता है, वो भी बताएंगे। हर टाइम नहीं होता, कुछ कुछ टाइम एसी ज्यादा डेंजरस होता है। देखते हैं किस टाइम होता है। चलो देखो, अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ एसी। फर्स्ट डिसएडवांटेज ये बता देते हैं कि डेंजरस किस तरह से होता है। अभी हमने पढ़ा था एसी करंट का फॉर्मूला ये है। ये फॉर्मूला ये बताता है कि ये साइन है ना, अगर कोस होता ना यहाँ पे, तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता, साइन है तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। तो एसी करंट इस तरह से चलता है। इस तरह का मतलब एसी करंट ये टाइम है, टाइम। जैसे ही प्लग ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, एसी करंट आएगा। वो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा ना, बढ़ता यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर घटने लग जाएगा, फिर जीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लग जाएगा, फिर घटने लग जाएगा। तो एसी की ये वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। कई बार ऐसे होता है ना, हमने हाथ लगाया और कोई फर्क नहीं पड़ा, कई बार हाथ लगाया तो करंट भी लग गया, कई बार हाथ लगाया तो उसने में फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? ये रहा, यहाँ पे होती है वैल्यू पॉजिटिव और यहाँ पे होती है वैल्यू नेगेटिव। तो अगर इस टाइम पे हम टच करेंगे ना कि यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है पॉजिटिव से नेगेटिव से, यहाँ पे टच करेंगे तो हमें छोड़ भी देता है ये एसी। अगर इस टाइम पे हाथ लगा दिया जहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, इस टाइम पे हाथ लग गया, तो बहुत ज्यादा डेंजरस भी है एसी। तो एसी की पीक वैल्यू है वो डेंजरस है। एसी की पीक वैल्यू डेंजरस क्यों है? देखो, ये फॉर्मूला हमने इस तरह से पढ़ रखा है ना कि एवरेज वैल्यू है आई नॉट बाई 2। तो पीक वैल्यू कितनी है? पीक वैल्यू यही तो होती है, इसको इधर ले जाओ, √2 टाइम्स है। जो एवरेज वैल्यू है ना उसकी √2 टाइम्स है पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू अगर सोल्व करके देखोगे ना, ये एवरेज वैल्यू जो भी दे रखी है, तो उसकी ये कितनी बढ़ेगी? √2 टाइम्स ज्यादा होती है। तो एसी की पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू डेंजरस होती है, ये इसकी डिसएडवांटेज है एसी की, है ना। बाकी नहीं होती, यहाँ से इंक्रीज हो रहा तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम होगी उस टाइम पे अगर टच कर देंगे तो डेंजरस होती है। ठीक है, दूसरी डिसएडवांटेज की है, क्या है इसकी? तो जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा तुमने, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है? केमिस्ट्री में ये पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ पे एनोड होती है, कैथोड होती है, एनोड कैथोड। तो इस पे बीच में क्या रख देते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, केमिकल डाल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है। और जैसे ही हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं ना, बैटरी से, तो इस तरह यहाँ पे तुम बैटरी का सिंबल देखोगे ना, बैटरी का सिंबल ये होता है नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से, ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। चलो यहाँ पे बना देता हूँ, बैटरी का सिंबल ये होता है।
यहाँ से एक वायर कनेक्ट कर दिया और यहाँ फिर गलत कर दिया। देखो ये बैटरी है, एक वायर यहाँ से कनेक्ट कर दिया, एक वायर यहाँ से। बैटरी का सिंबल तुम्हें ये मिलेगा और बैटरी का सिंबल ये एसी बैटरी है, डीसी बैटरी है ये वाली, जिसमें एक छोटा होता है एक बड़ा होता है टर्मिनल। ये डीसी बैटरी है, डीसी। अभी हमने जस्ट पढ़े थे एलसीआर सीरीज सर्किट, हमने हेडिंग का नाम पढ़ा था एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस ओनली। उस एसी सर्किट में मैंने ये बनाया था ना, एसी वोल्टेज एसी बैटरी का सिंबल ये है। यहाँ पे मैंने लिखा था E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, मतलब वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब बैटरी। एसी बैटरी का सिंबल ये है, क्योंकि एसी का मतलब चेंज हो रहा है टाइम के साथ। ये डीसी बैटरी का सिंबल है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी तुम प्रोसेस पढ़ते हो ना, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसमें करंट पास करवाएंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट है इन पे जमा हो जाता है, यहाँ पे जम जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं इसको, है ना। ये करंट पास करवाएंगे तो ये अलग अलग आयंस में टूट जाता है। जैसे इसके अंदर H2SO4 है, H2 आयंस अलग सेपरेट हो जाएंगे, SO4 अलग सेपरेट हो जाएंगे, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं इसको। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये हम कौन से करंट से कर सकते हैं? एसी से नहीं कर सकते, डीसी से करते हैं। तो ये एसी की डिसएडवांटेज होगी कि जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दीज आर डन विद द हेल्प ऑफ डीसी ओनली। एसी की हेल्प से हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये डीसी की डिसएडवांटेज होगी, ठीक है। ये एसी की डिसएडवांटेज होगी, ये एसी से नहीं कर सकते। नेक्स्ट पढ़ते हैं एसी की डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है, लास्ट है स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या है? ये स्किन इफेक्ट देखो, ये वायर है, इस वायर में से करंट जा रहा है ना, इस वायर में से करंट जा रहा है। इस वायर को मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ कि इसको जूम करके देखेंगे तो एक सिलेंड्रिकल वायर है। इस वायर की शेप सिलेंड्रिकल है, इसको जूम करके देखेंगे तो ये सिलेंड्रिकल वायर है। इसमें से करंट जा रहा है, वही करंट इसमें से जा रहा है, तो इसमें से करंट जा रहा है, हमें ऐसे दिखेगा अगर जूम करके देखेंगे ना, ये वाला करंट इसमें से जा रहा है। देखो अंदर का ये मटेरियल रह गया, अंदर का मटेरियल। तो एसी जब भी फ्लो होगा ना, एसी वो वायर के अंदर से फ्लो नहीं होता, सरफेस से फ्लो होता है। एसी है वायर के अंदर से फ्लो नहीं होता, सरफेस से फ्लो होता है। और एसी अगर कंडक्टर की सरफेस से फ्लो होता है, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, यहाँ पे कुछ एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है, और लास्ट तक जाते जाते इस एसी की वैल्यू कम हो जाती है। तो एसी के अंदर एक स्किन इफेक्ट होता है। तो स्किन इफेक्ट क्या होता है कि एसी इज ट्रांसमिटेड मोर इन द ऑन मोर ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। कि एसी है वो, मतलब एसी अंदर से भी जाएगा पर अंदर से इतना नहीं जाएगा, ज्यादातर एसी है वो सरफेस से जाएगा। तो एसी ट्रेवल on the surface of a conductor, mostly value of AC travel on the surface of a conductor, and due to this energy loss take place, energy lost हो जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं? स्किन इफेक्ट। तो एसी अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो जितनी वैल्यू हम यहाँ से पास करेंगे उतनी नहीं जाती आगे। स्किन इफेक्ट की वजह से कुछ अमाउंट रास्ते के अंदर लॉस हो जाती है, तो ये है स्किन इफेक्ट। तो ये है इसकी डिसएडवांटेज। कुछ भी पूछना है तो बताओ इसमें। देखो तो फिर रिवाइज करवा देते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। देखो जिसके बीच में भी स्क्रीन अगर साफ नहीं आई हो, आवाज साफ नहीं हुई, तो दोबारा देख लो। एसी जनरेटर, एक तो पीछे हमने पढ़ा था एलसीआर सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट, उसके बाद पढ़ा था रेजोनेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एसी जनरेटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी एग्जाम होगा एलसीआर सीरीज सर्किट या फिर एसी जनरेटर, इन दोनों में से एक पक्का आएगा। किसी भी पिछली साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, किसी भी पिछली साल का, एसी जनरेटर और एलसीआर सीरीज सर्किट में से दो टॉपिक हो गए ना, एक तो ये और एक ये, इन दोनों में से फाइनल एग्जाम में, बीच के किसी भी एग्जाम में, वो चाहे तुम्हारा मंथली टेस्ट हो चाहे प्री बोर्ड हो, हर एग्जाम के अंदर इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसका भी दोबारा रिवीजन करवाया था सारा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो भी क्लास लेंगे ना उसमें मेरे को याद दिलाना, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखवा दूंगा ताकि नोटबुक में इंपॉर्टेंट लिख लो और उसी हिसाब से तैयारी करो। एसी जनरेटर क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये पार्ट इसके घूमेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, पार्ट घूमने को कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे कन्वर्ट करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कोई बताएगा? इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। EMI होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस प्रिंसिपल के बेस पे काम करता है। कैसे काम करता है? जैसे इसकी आर्मेचर रोटेट होना स्टार्ट करेगा ना, व्हेन इट्स आर्मेचर स्टार्ट्स रोटेटिंग देन मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक्ड विद इट चेंजेस एंड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड। जब ये रोटेट करना स्टार्ट होगा ना तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो यहाँ पे फ्लक्स बनेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, वो चेंज होगा तो उससे EMF पड़ेगी, EMF इंड्यूस होगी, और EMF इंड्यूस होगी उसको हम राइट हैंड रूल से देखेंगे तो उसकी डायरेक्शन हर हाफ साइकिल के बाद चेंज होती है। अगर उसकी डायरेक्शन हर हाफ साइकिल के बाद चेंज होती है तो ऐसा तो AC करंट है। तो ये EMF बनी थी, इस EMF में हमने फ्लक्स की वैल्यू पुट करके डिफरेंशिएशन करके EMF निकाल ली, इसको R से डिवाइड कर देंगे इस EMF को तो हमारे पास AC करंट बन जाएगा। और राइट हैंड रूल से हमने देखा कि ये करंट है ना, ये हर हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव फिर दोबारा पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी हिसाब से फिर हमने इसका कंस्ट्रक्शन देख लिया था कि AC जनरेटर के अंदर दो मैग्नेट लगे होते हैं, मैग्नेट के बीच में एक आर्मेचर रखा है, आर्मेचर स्लिप रिंग से मेटालिक ब्रश से कनेक्ट है और वो फिर आगे जाके लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट है। फिर हमने ये देखा कि AC और DC क्या होते हैं, ये हमने पहले पढ़ तो रखे हैं, जब चैप्टर स्टार्ट किया था ना वहाँ पे देखो नोटबुक में नोट कर रखा तुमने AC और DC। AC है उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है और डायरेक्शन एक फिक्स पीरियड के बाद चेंज होती रहती है। DC है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, ना ही डायरेक्शन चेंज होती है। इसके बाद हमने पढ़ी एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC। DC के कंपैरिजन में AC कैसे फायदेमंद है? AC के जो डिवाइस है उसको हैंडल करना आसान है, AC को जनरेट करना आसान है, AC को DC में कन्वर्ट करना आसान है, AC एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना आसान है, और AC को हम इजीली स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है AC की? AC की पीक वैल्यू है वो डेंजरस होती है, पीक वैल्यू है वो डेंजरस, कि जिसको भी करंट लग गया तो दिक्कत हो सकती है। दूसरा क्या पढ़ा था कि AC की हेल्प से हम इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं कर सकते, DC की हेल्प से करते हैं, तो AC की ये भी डिसएडवांटेज होगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि AC की डिसएडवांटेज क्या है? AC जब भी फ्लो करता है ना तो स्किन इफेक्ट होता है। व्हाट इज स्किन इफेक्ट? व्हेन AC travel in a conductor then it travel on the surface of conductor and due to its travel on the surface of conductor some of its energy lost in the way, कि उसके रास्ते में ही कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, इसको क्या कहते हैं? स्किन इफेक्ट। तो AC के अंदर स्किन इफेक्ट होता है, ये भी डिसएडवांटेज है इसकी, ठीक है। तो ये सारा नोट कर लोगे, और यहाँ तक हमने सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। हम 4th यूनिट पढ़ रहे थे, 4th यूनिट का नाम क्या था? EMI एंड AC। आज हमने कर ली कंप्लीट, ठीक है। तो कल संडे है, मंडे को क्लास में ही टेस्ट लेंगे, क्लास में सुनेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे,